एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार सियासी संकट में उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की कमान अपने हाथ में ले रहे थे, वे अब सरकार बचाने में लगे हुए हैं। ऐन वक्त पर गलत संदेश गया कि विपक्ष अपनी सरकार ही नहीं बचा पा रहा है, तो वह राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को कैसे टक्कर देगा। ओडिशा की आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी के सोशल बेस, खासतौर से अनुसूचित जनजाति समुदायों में बढ़ाने का एक सोचा समझा कदम है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अभी ठीक से एकजुट भी नहीं हो पाया था कि एनडीए ने आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी। एनडीए के इस दाव से जहां कई गैर एनडीए दलों के भी उनके साथ आने की संभावना बढ़ गई है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुर्मू के सामने विपक्ष का उम्मीदवार भी कमजोर पड़ रहा है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उतारा। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। वे कुछ समय पहले बीजेपी से तृणमूल में गए थे और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। इस पर कांग्रेस समेत कई दलों ने इस प्रकार सहमति प्रकट की कि जैसे वे महज एक औपचारिकता पूरी कर रहे हों। लंबे समय तक बीजेपी में रहे यशवंत सिन्हा। जानकारों का कहना है कि यशवंत सिन्हा लंबे समय तक बीजेपी में ही रहे हैं, इसलिए विपक्ष की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित करने में कोई ठोस दृष्टि और रणनीति नजर नहीं आती है। एनडीए ने साधे कई समीकरण। एनडीए से पहले विपक्ष ने उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बारे में यह धारणा बनी कि वह कोई ऐसा उम्मीदवार पेश नहीं कर सका जिसके नाम पर पूरे विपक्ष को एकजुट किया जा सके, खासकर उन दलों को जो विपक्ष में हैं लेकिन तटस्थ बने हुए हैं, जैसे बीजेपी, टीआरएस, वाईएसआर, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं। मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने एक साथ कई समीकरण साधे हैं। वे ओडिशा से ही हैं, इसलिए उम्मीदवार के अनुरूप बीजेपी ने उनके समर्थन का भी ऐलान कर दिया है। कई छोटे दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। बीजेपी के समर्थन से एनडीए के पास जो 1% मतों की कमी थी, वह भी दूर होती नजर आ रही है। कई और छोटे दल भी आदिवासी महिला उम्मीदवार के समर्थन में आ सकती हैं। झामुमो पर भी ये दबाव होगा कि वह आदिवासी महिला उम्मीदवार का समर्थन करे या विरोध नहीं करे। उधर शिवसेना के बागी विधायकों के बीजेपी के साथ जाने से बीजेपी की राज्य में सरकार तो बनेगी ही, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उसे मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में विधायक का मत मूल्य 175 है। इस प्रकार एनडीए के लिए करीब 7,500 अतिरिक्त मतों का इंतजाम और हो जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।